राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। हेमा यादव जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपके जैसा सुंदर और शांत बनना चाहती हूँ, इसके लिए क्या नाम जप करूँ, कितना करूँ? अब ये तो हम कैसे बतावें भगवान। वैसे हमारे भगवान की सृष्टि में खांचा तो बहुत है, लेकिन एक जैसा खांचा नहीं मिलेगा आपको। देख लो, मतलब इतने लोगों में देखो, आंख के नीचे नाक और नाक के नीचे मुंह सबके है, लेकिन सब अलग अलग पहचाने जा रहे हैं यार। कितने लोग हैं, सबकी अलग पहचान है, सबकी अलग फिंगरप्रिंट है, नहीं है? देखो भगवान का चमत्कार, देखो उनका खांचा देखो। तो यार प्रेमानंद जैसा खांचा तो प्रेमानंद खांचा खांचा है, खांचा है। भगवान अपने जो सृष्टि में खांचे बनाए हैं, वो अनंत खांचे, पर सब अलग अलग खांचे हैं। हाँ, हमारी बात मानकर जहां हम पहुंच सकते हैं वहीं आप पहुंच सकते हैं। वो राधा राधा नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, भगवान को समर्पित भोजन करो, पवित्र भाव से रहो, तो भगवान कृपा करेंगे, अपने नाम धाम लीला प्रभाव को प्रकाशित कर देंगे। वहीं पहुंचेंगे जहां हम पहुंचेंगे। एकमात्र भगवान का आश्रय, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। एकदम पूर्ण समर्पण भगवान को, वो उन्हीं की कृपा से हो। महाराज जी, आपको कभी साधन का ऐसा रहा, अहम रहा? जब हम ब्रह्मचर्य से संन्यास मार्ग में गए तो अब हम कृपा शब्द का परिचय नहीं था, साधना का ही परिचय था। जब वृंदावन की रस पद्धति में आए तब कृपा शब्द का परिचय मिला कि कृपा क्या होती है और साधना क्या होती है। कई जन्म लग जाएं लेकिन शरणागति नहीं हो सकती। शरणागति तभी होती है जब सब बल शांत हो जाता है, अपने को निर्बल बिल्कुल समझ लिया जाता है, तब भगवान की हृदय से शरणागति होती है। और जहाँ कनेक्शन मिला तो सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम,
फिर महाबल उसका भगवान साथ देने लगते हैं, और जिसके साथ ही भगवान है उसका मंगल भवन अमंगल हारी, हर समय मंगल ही मंगल बना रहता है, आनंद ही आनंद बना रहता है। महाराज जी, साधन तो जिसके अंदर अहम है वो भी कर रहा है, जिसके अंदर नहीं है वो भी है, बट दोनों के आंतरिक स्थिति में क्या फर्क होगा महाराज जी? आंतरिक स्थिति में वो विकारों में फंसेगा और वो निर्विकार होता चला जाएगा, क्योंकि अहंकार में ही सारे विकार हैं, अहम में ही सारे विकार हैं। और संस्कृति मूल सूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। भगवान अपने भक्त के हृदय में अहंकार नहीं रहने देते, जो अहंकार होता है उसे नष्ट कर देते हैं। जब तक अहंकार रहता है तो भ्रष्ट होने के पूरे चांस हैं, और जहाँ अहंकार खत्म हो गया तो फिर ऐसे गोद में रखते हैं भगवान, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। अहंकार बहुत निंदनीय है और त्याज्य है, क्योंकि अहंकार से ही बड़े पूज्य जनों का अपमान हो जाता है, बड़े बड़े अपराध बन जाते हैं, गुरुजनों के प्रति अपराध बन जाते। देखो, अगर थोड़ा अहंकार आ जाए तो नारद जी जैसे महात्मा में भी दोष उत्पन्न हो जाए। इतने बड़े महात्मा नारद जी को हम आ गया कि काम भी जई, तो भगवान शंकर पर दोष दर्शन कर लिया, हरि के पास जाकर अहंकार भरी बात की, और फिर ब्याह का चक्कर आया और हरि को भी साप दे दिया ले। कितनी बड़ी विचित्र लीला हुई कि इतने बड़े अवतारी महात्मा को भी अहंकार ने नचनी नाच नचा दिया। केवल एक बात आ गई कि काम विजयी हूं। कोई भी अहंकार है तो नचनी नाच माया नचा देगी, और अहंकार रहित जो साधन है वो भगवान के प्रेम को प्राप्त होता है। जो साधन कर रहा है, कर तो प्रभु का ही रहा है महाराज जी, बट क्या उसके जीवन में ठाकुर जी ऐसी परिस्थिति लाएंगे घटना घटेगी उसके जीवन में जब उसका अहंकार न, मतलब आना वही है भगवान। या तो ऐसे समझ जाओ जैसे समझ के नहीं, जैसे गुरुदेव ने हमको अपनी शरण में ले लिया तो हम ऐसी भावना करें कि हमारा जो भजन साधन चल रहा है गुरुदेव की कृपा से चल रहा है, क्योंकि जब गुरुदेव नहीं मिले थे तो कोई भजन साधन नहीं चल रहा था, तो ये भजन साधन तो गुरुदेव की कृपा से चल रहा है, मेरे में क्या बल है। अगर ये बात आ गई कि मैं भजनानंदी, तो मैं फिर गिरना पड़ेगा, फिर कहीं ना कहीं ऐसी जगह गिरेंगे जहां पता चलेगा मैं कुछ नहीं हूं, तब आएगा हे हरि अब आप मुझे बचा लो, तो हरि उसी समय बचा लेंगे। सत्या की रॉय जी, वेस्ट बंगाल से। राधे राधे महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि इस जीवन का अर्थ क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, हमें मृत्यु के बाद भी क्या कर्म भोगना पड़ता है महाराज जी? हाँ, बिल्कुल भोगना पड़ता है। कर्मों का भोग तो अनंत जन्मों से हम भोगते ही चले आ रहे हैं, लेकिन कर्म परंपरा बंद नहीं हो रही। अगर हमारे एक कर्म का फल मिलता है तो 100 कर्म हम और नवीन ऐसे बना लेते हैं जिनको आगे हमें भोगना पड़े। देखो, एक ही कर्म का तो दंड मिलता है आजीवन कारावास। एक ही कर्म तो ऐसा बिगड़ जाता है कि आजीवन कारावास मिला, और हमारे 500 कर्म हैं, तो यहाँ जो भोगो इसके बाद नरक भोगो जाके। जिनको समाज में प्रकाशित नहीं किया गया, जिनका हमें दंड नहीं मिला, उन कर्मों का भोग हमको भोगना ही पड़ता है। जब शरीर केवल छूटता है, ये केवल शरीर छूटता है, आप और आपका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों साथ होते हैं। नरक जाओगे यातना शरीर मिलेगा, देवलोक जाओगे देव शरीर मिलेगा। इन शरीरों से पाप और पुण्य का फल भोगकर फिर यहाँ सुअर, कुत्ता, गधा, पशु, पक्षी, क्या क्या 84 लाख योनियाँ हैं, उन योनियों में जाओ। विवेकवान केवल एक मनुष्य शरीर है जिससे आप कर्म परंपरा को नष्ट करके भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। वो भजन से होगा। शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, पापाचरण का त्याग, अपवित्र भोजन, अपवित्र पेय पदार्थ का त्याग और खूब नाम जप, इससे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्त नहीं हुए तो अगला अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा और फिर भगवान की आराधना करके भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म बार बार मरण, यही भोगते चले आ रहे हैं जब से सृष्टि हुई, और ये भोगते रहेंगे जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। सूबेदार मेजर जगदीप सिंह जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पिछले 2 साल से यहीं पर कार्यरत थे, तो इस कार्यकाल के दौरान महाराज जी आपसे जुड़े और बहुत सारी
जो मनोवृत्तियां थी उनके विकार दूर हुए, चंचल मन स्थिर होने लग गया महाराज जी। बट अभी पोस्टिंग आ गई है लद्दाख में, तो कह रहे हैं कि वहाँ कैसे महाराज जी, बड़ा डर लग रहा है कि वहाँ रह के कैसे आपके साथ जुड़े रहें। वायुमंडल का प्रभाव होता है। अगर आप नाम जप करते रहेंगे और सत्संग सुनते रहेंगे तो जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अगर आप नाम जप करते हैं और अपने धर्म से चलते हैं तो चाहे लद्दाख में नहीं, चाहे लंका में लग जाए आपकी ड्यूटी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। विभीषण जी लंका में थे और रावण के कार्यकाल में महान अत्याचार फैला हुआ था, तो उस समय भी उन्होंने विशुद्ध भक्ति की, ऐसी भक्ति की कि भगवान ने कहा तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। आप जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूँ, भगवान ने विभीषण जी के लिए कहा है। तो आप नाम जप करते रहिए और जहाँ तक हो सके आप सर्विस में हैं, आहार की पवित्रता पर जितना बन सके उतना ध्यान देते रहिए और आपसे राष्ट्रभक्ति बन रही है। कहीं भी रहें, एक भक्ति तो आपकी स्वतंत्र रूप से बन रही, राष्ट्रभक्ति, और भगवान की भक्ति अंदर से नाम जप करते रहिए तो आपको कोई विचलित नहीं कर सकता। आपकी साधना इस क्षेत्र में बढ़ती रहेगी क्योंकि आप बहुत बड़े कार्य में लगे हुए हैं। हमारे पूरे राष्ट्र की जो सुरक्षा है वो आपके कांधे पर है। अगर आप जरा सा चूक कर दें तो यहाँ आतंक मच जाए। नहीं, अगर हमारी आर्मी, हमारे जो राष्ट्रीय सैनिक रात रात भर जग कर कष्ट सहकर पर्वतों में जहाँ हम खड़े भी नहीं हो सकते ऐसी परिस्थितियों में रह करके हमारे भारत की सुरक्षा कर रहे हैं तो बहुत बड़ी ये राष्ट्रभक्ति है। आप कहीं भी तैनात हों, आप नाम जप करते रहिए और भगवान के आश्रित रहिए तो राष्ट्रभक्ति और भगवान की भक्ति वो इसी जन्म में कल्याण कर देगी। तो आप जरा भी विचलित मत होइए कि हमें ऐसी जगह ट्रांसफ़र हुआ है, कहीं भी ट्रांसफ़र हो, तैनात रहिए राष्ट्रभक्ति में। महाराज उसकी चिंता नहीं है ट्रांसफर की, जी सिर्फ यही है कि मन आपके साथ जुड़ा। हाँ, तो वैसे मोबाइल का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। कई लोग ऐसे मिलते हैं जो मिलते बाद में सुधर पहले जाते हैं, तो मोबाइल के योग से ही तो मिलते हैं। मिले बाद में और सुधर पहले गए, तो मोबाइल का योग। तो अगर रोज सत्संग सुनते रहेंगे आप तो हमें लगता है कि सानिध्य का अनुभव होता रहेगा। रोज जो है सत्संग सुनते रहिए और नाम जप करते रहिए, और जब छुट्टी मिले तब कभी एक बार दर्शन दे गए, कभी छुट्टी तुम 2-4 महीने में जब मिले तो एक बार घूम गए। भगवत धाम है वृंदावन, संतों का दर्शन, बिहारी जी के दर्शन कर लिए, फिर अपने चले गए। बैटरी चार्ज हो जाती है संतों के दर्शन से, संतों के संभाषण से, बिहारी जी के दर्शन से। एक जीवन में नई ऊर्जा आती है, एक नया हमारे अंदर बल आता है, तभी तो हम गंदे विषयों से बच पाते हैं। नहीं, गंदे विषय हमें परास्त कर दें। हम अगर निकल पा रहे हैं गंदे विषयों से तो हम अनजाने में हमारे अंदर ऊर्जा शक्ति जा रही। संतों के संग से और भगवत दर्शन से हमारे अंदर ऊर्जा शक्ति आध्यात्मिक बढ़ती है, जो लौकिक कामनाओं की हमारी आकर्षण वृत्ति उनको दबाकर भगवान की तरफ बढ़ाती है। तो आप निश्चिंत रहिएगा, हम आपके साथ हैं, आप निश्चिंत रहिए। सखा भाई, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप धर्मयुक्त सुख भोगने की भी इच्छा रखते हैं और प्रभु की प्राप्ति की भी इच्छा हाँ, रखते कोई हैं। परेशानी नहीं, ये कोई मांग सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। गृहस्थ धर्म में हो तो धर्मयुक्त विषयों का भगवद अर्पण मस्तु करके, धर्मयुक्त विषयों को भगवद अर्पण मस्तु करके, भगवत प्रसाद रूप सेवन करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए चलना, यही तो पद्धति गृहस्थ धर्म की। इसमें कोई निषेध नहीं, पर धर्मयुक्त बहुत बढ़िया शब्द है कि धर्मयुक्त विषयों का सेवन करते हैं। अधर्म की क्रियाओं का त्यागी और धर्मात्मा पुरुष भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाता है। और मुझे प्रगट सानिध्य भी चाहिए और धर्मयुक्त भोग भी चाहिए, ऐसे हो सकता है? अच्छा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये धर्ममयी जो रेखा खींच दी ना, इससे बात बन जाएगी। नहीं तो भोगों की प्रियता हमें पतन के मार्ग में ले जाती है, लेकिन एक रेखा खींच दी ना, धर्मयुक्त भोग, अब बच जाओगे। अब धीरे धीरे विषयों का त्याग होते होते निर्विकार हो जाओगे।
धर्मयुक्त विषय, पहले तो अधर्म का त्याग हुआ ना, फिर धर्मयुक्त विषयों के प्रति जो जो विषयों में सामर्थ्य नहीं कि आपको बांध सके, कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो आपको तृप्ति दे सके, बांध नहीं सकता आपको, थोड़ी देर के लिए आपको भुलावे में डाल सकता है। जब आप जैसे धर्मयुक्त विषय एक अपनी पत्नी है, अधर्मयुक्त विषय बहुत सी स्त्रियों से, तो जो बहुत सी स्त्रियों से गलत भाव करने वाला है वो कभी त्यागी नहीं हो सकता। लेकिन एक पत्नी व्रत धारण करने वाले को विषयों से घृणा हो जाएगी, क्योंकि मन को नवम नवम चाहिए, और जब वो बार बार उसी विषय का सेवन करेगा तो उसको तृप्तिजनक घृणा होगी, यार कुछ नहीं रखा। तो वो 30, 40, 35 वर्ष की अवस्था का अनुभव उसको जो आएगा वो इतना वैराग्यवान बना देगा कि वो घर में रहते हुए सन्यासी की तरह रहेगा, त्यागी वैरागी की तरह। लेकिन जो बहुत जगह अपनी वृत्तियों को लगाता है वो फिर नहीं, पापाचारी नहीं, धर्म से चलने वाला। गांव में देखा है कि 40-45 वर्ष के बाद एक सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगते हैं, लड़का बच्चा बहू हो गए तो एक वैरागी जीवन व्यतीत करने लगते हैं, क्योंकि धर्म से चले ना तो अब इधर उधर मन। और जिनका अधर्म का भाव है तो देखो बूढ़े होने पर भी इधर उधर वृत्तियां उनकी दौड़ती हैं। आप देख लो ना, वृद्धावस्था भगवान के भजन के लिए है, धर्म का पालन करके जो वृद्ध हुए हैं वो भजन में जाएंगे, और जो अधर्म का आचरण करते रहे तो बुढ़ापे में भी शराब पीना, बुढ़ापे में भी गंदी बात देखना सुनना, ये सब अच्छा लगेगा, तो उनका जीवन नरकमय जीवन हो गया, वो दुर्गति को प्राप्त होंगे। तो बहुत अच्छी बात है, धर्म में विषयों का सेवन करने वाला एक दिन विषयों से वैराग्य को प्राप्त हो जाता है, ये सिद्धांत है। और अधर्म में विषयों का सेवन करने वाला दुर्गति को प्राप्त होता है, यह सिद्धांत है। हर्षित तिवारी जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी रचनाओं में अक्सर भक्ति और अध्यात्म की गहराई दिखाई देती है, क्या इसके पीछे विशेष गुरु या कोई और जिन्होंने आपकी आध्यात्मिक यात्रा में मदद की हो महाराज जी, ऐसा? पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज बाल्यावस्था से हमारे आदर्श रहे, पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज। फिर इसके बाद जो भक्ति मार्ग का गाइड करने की आवश्यकता हुई तो भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। फिर जब प्रेम मार्ग की आवश्यकता हुई तो पूज्य गुरुदेव भगवान। यही हमारे जीवन के मार्गदर्शक रहे हैं, यही हमारे जीवन भक्ति जीवन के, अध्यात्म जीवन के यही रक्षक रहे, और यही हैं, इन्हीं के द्वारा चल रहे हैं। हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं, हम तो ऐसे देख रहे हैं जैसे हमें कोई गोद में लेके चल रहा हो, तो चल वो रहे और पहुंच हम रहे, चल वो रहे पहुंच हम रहे। ऐसे कृपा से जीवन यात्रा पूरी हुई। अपनी क्या साधना क्या तपस्या, वो जैसे चलाते रहे वैसे चलते रहे, जो बुला रहे हैं वो बोल रहे हैं। हम पढ़ी लिखी बात या हम कोई विद्वता की बात नहीं, आपने प्रश्न किया, भगवान जो बुला दिए उसको समझो। जैसे अपने बच्चे में अगर 90 सद्गुण हो और 10 दुर्गुण हो तो 90 सद्गुण नहीं कहे जाते, 10 दुर्गुण कहे जाते हैं, जिससे वो दुर्गुणों का त्याग करके 100% शुद्ध हो जाए। सिद्धांत है, बड़ाई थोड़ी की जाती है, बुराई सामने रखी जाती है। जो अपनी प्रियजनों की बुराई होती है वो सामने रखी जाती है कि ये बुराई रहित तो हो जाए, ये निर्मल हो जाए, इसको भगवान की प्राप्ति हो जाए। विनती देहरादून से। राधा राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे पता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, इस संसार में मेरा कोई अपना नहीं है, परंतु भगवान फिर भी मैं इन सब से बाहर क्यों नहीं निकल? इन्हीं में फंसे इसीलिए कि भजन की कमी है। अगर हमारे अंदर तपस्या और भजन हो तो ये मन निर्मल हो जाए। मलिन मन भगवान से प्यार नहीं करता, मलिन मन को शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार वो चाहे हमें प्यार न करे, पर हम उन्हीं के मोह में उन्हीं के प्यार में फंसेंगे। वो भले हमें कटु व्यवहार करें तो भी हमारा मन उन्हीं की तरफ खींचेगा, भले वो हमको गाली दे, हमारा अपमान करे, तिरस्कार करे, तो भी हमारा मन उन्हीं की तरफ खींचेगा, क्योंकि मन मलिन है। निर्मल मन भगवान की तरफ जाता है,
मलिन मन संसार की तरफ जाता है। जब हम पवित्र भोजन करते हैं, पवित्र व्यवहार करते हैं और परम पवित्र भगवान का नाम जपते हैं, तब हमारा मन शुद्ध होता है। तो खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ और नाम जप करो और पवित्र आचरण करो, भगवान प्यारे लगने लगेंगे, संसार से वैराग्य हो जाएगा। नहीं तो संसारे में फंसा हुआ मन है। पार्थ बनर्जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पाप और अपराध में क्या अंतर है महाराज जी? पाप होता है जो धर्म विरुद्ध कार्य होता है। धर्म कहता है ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो वो धर्म है। ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, वो अधर्म है। जो गुरुजनों के प्रति, पूज्य जनों के प्रति, वो पाप नहीं, वो अपराध है। जैसे हम अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिए, उनसे अमर्यादित बात किए, गुरु को अपमानित कर दिया, ये पाप नहीं, ये अपराध है। किसी वैष्णव संत, इनकी बात का हम उल्लंघन कर दिया, उनकी निंदा कर दी, ये अपराध है। किसी जीव की हत्या हो गई, ये पाप है। लेकिन माता पिता की हत्या हो गई, गुरु की हत्या कर दी, पूज्य जनों की हत्या कर दी, ये अपराध है, भयंकर अपराध है। ये अपराध नरक भोगने से ही, फिर उस अपराध की, जैसे वैष्णव अपराध बन जाए तो भगवान भी क्षमा नहीं करते, पाप तो नष्ट कर देंगे, अपराध को फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए 32 सेवा अपराध हैं, 10 नामापराध हैं, वैष्णव अपराध है, धामापराध है, इनसे बचना चाहिए। इसीलिए सत्संग करना चाहिए कि क्या अपराध है, क्या पाप है। तो पाप और अपराध में इतना भेद है कि जो पूज्य जनों का अपमान किया जाता है अपराध के अंतर्गत आता है। वैष्णव निंदा, भगवत सेवा अपराध, 10 नामा अपराध। और जो पाप है, जो धर्म कहता है ये ना करो, वो जो हम करते हैं वही पाप हो जाता है। धर्म विरुद्ध आचरण पाप है, धर्म की आज्ञा के अनुसार चलना पुण्य है। और पूज्य जनों का, संत महंतों का, इनका अवज्ञा करना, अपमान करना, इनको दुख पहुंचाना, ये सब अपराध के अंतर्गत आता है। अंजू शर्मा जी, बीकानेर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपकी एकांतिक वार्तालाप खाना बनाते समय लगभग 2 साल से सुन रही हूँ, परंतु बच्चे, रिश्तेदार, परिवार आदि के छोटे से कार्य में सब कुछ भूल जाती हूँ और उनके कार्य में संलग्न हो जाती हूँ। महाराज जी, ऐसा परिवार, रिश्तेदार में इतनी आसक्ति होना सही है क्या? ठीक है, कोई भी कार्य हम करें एकाग्रता पूर्वक करें तो अच्छा रहता है, पर ऐसी एकाग्रता जिसमें भगवान का विस्मरण हो जाए तो हमें लगता है कम ठीक है। ठीक है एकाग्रता पूर्वक कार्य करना, पर ऐसी एकाग्रता जिसमें भगवान का विस्मरण हो जाए। तो कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन हो। यदि हम राधा राधा स्मरण करते हुए अपने परिवार, रिश्ते, नातेदारों का भोजन बनाएं, उनको भोजन पवाएं, अतिथि सेवा करें तो और मंगलमय हो जाए। नाम जप करने में क्या परेशानी है? नाम स्मरण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए अगर हमारी उन कार्यों में तन्मयता हो जाती है तो उन कार्यों को भी भगवान को समर्पित कर देते हैं कि हे भगवान, पुत्र रूप में, अतिथि रूप में, पति रूप में, परिवार रूप में आप ही सबके स्वरूप में विराजमान हो। ये जो सेवा 1 घंटा की हुई वो मैं आपको समर्पित करती हूँ, कृष्णार्पणमस्तु। तो कर्म समर्पण हो जाएगा। तो नाम स्मरण, कर्म समर्पण, इस भाव से यदि हम चलेंगे तो गृहस्थ में भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। राघव शर्मा जी, शेरवंश। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ निंदा स्तुति होती रहती है, तो महाराज जी हम प्रयास तो करते हैं कि ना हो। बहुत खतरनाक काम है, बहुत खतरनाक। निंदा स्तुति से मन बहुत जल्दी मलिन हो जाता है। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जब हम दूसरे की निंदा कहते या सुनते हैं तो हाथ तो कुछ लगता नहीं, ऊपर से उसका पाप हमारे ऊपर चढ़ जाता है। तो हमें लगता है पराई निंदा सुनना और पराई निंदा करना, इन दोनों से बचना चाहिए। दूसरे की निंदा और अपनी प्रशंसा से बचे तो हमारा परमार्थ पुष्ट हो जाए। तो जब कोई निंदा करने लगे तो हट जाए वहाँ से,
हटने का ना चांस हो तो नाम अंदर चला ले जोर जोर से, हे भगवान मुझे ऑफिस में रहना पड़ेगा, इनके बीच में रहना पड़ेगा, हे भगवान मेरे ऊपर इनकी निंदा का कोई प्रभाव न, राधा राधा राधा, तो बचत हो जाए, नहीं तो प्रभाव पड़ जाता है, मन मलिन हो जाता है। जब हम दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की निंदा सुनते हैं, इससे मन मलिन हो जाता है जी। मुक्ता जिंदल जी। तो राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि यदि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही हो और आपने सब कुछ करके देख लिया हो तो उसे कब तक प्रयास में लाना चाहिए? इच्छा किसकी पूरी हो गई है हमें बता दो। कोई भारत में या विश्व में कोई खड़ा होकर बोल दे कि मेरी इच्छाएं पूर्ण हो गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो वही कह सकता है जो परमात्मा से चित्त को जोड़ चुका है, दूसरा नहीं कह सकता। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। वो कोई संत होगा, कोई फकीर होगा, कोई भगवत चिंतन परायण गृहस्थ होगा, जिसके जैसे केवट भगवान के चरणों को जब धोया तो अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। तो भगवान के चरणों के स्पर्श से केवट की स्थिति हुई कि वो साक्षात भगवान से कह रहा है अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब नहीं चाहिए। अच्छा, हमें जो जगत की इच्छाएं हैं इनको जो हमें पूरी करनी है, इनके लिए हमारे पास भजन और तप होना चाहिए। भजन और तप नहीं तो केवल इच्छा करने से नहीं पूर्ति होगी। अगर हमारी इच्छा है तो हमें साधना करनी पड़ेगी। नाम जप करो, कोई अनुष्ठान करो, कोई स्तोत्रों का गान करो। हम कहते हैं गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, रोज गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो और नाम जप करो, देखो ये तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होती कि नहीं। पर नियम पूर्वक करो। साधना करने से इच्छा की पूर्ति होती है, ऐसे थोड़ी इच्छा की पूर्ति होती। इच्छा मिट जाए इसके लिए क्या करें? नाम मिटा देगा। बताया नहीं, जब केवट को आनंद मिला तो भगवान से भी कह रहा आपका छुनाथ न चाहिए मोरे। जब अंदर आनंद मिलेगा तो बाहर की इच्छाएं शांत हो जाएंगी। कहाँ इच्छाओं में कहाँ सुख है। इच्छाएं इतनी बढ़ती चली जाती हैं कि कभी तृप्ति होती ही नहीं है। हमको चाहिए इच्छाओं के दो विभाग करें पहले, एक अधर्ममय इच्छा और एक धर्ममय इच्छा। अधर्ममय इच्छा का त्याग कर दें, पापमय इच्छाओं का, और पुण्यमय धर्ममय इच्छाओं की चाह करें, और उसकी पूर्ति साधना से होगी। हम नाम जप करें, परोपकार करें, तीर्थयाटन करें, गरीबों की सेवा करें तो हमारे पुण्य बढ़ेंगे, तब हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अब करें पाप और इच्छा की पूर्ति चाहे तो नहीं हो पाएगी। और इच्छाएं कितनी हैं? अगर पूछा जाए एक इच्छा कोई बता दो जो जिंदगी में दोबारा इच्छा नहीं करोगे, तो हम लोग नहीं बोल सकते ना। कि इधर की अगर बोलते तो वो रह जाती, उधर की बोलते तो वो रह जाती। बहुत इच्छा है हमारे, मतलब बहुत इच्छा है, बहुत कामनाएं। तो हमें भजन करना चाहिए और धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जैसे मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, व्यापारी हैं, जो भी हैं, हमें धर्म पूर्वक अपना व्यापार नौकरी करना चाहिए और उससे जो धन प्राप्त हो उससे इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए। और बड़ी इच्छा नहीं करनी चाहिए। मतलब जितनी लंबी चद्दर उतने पैर फैलाओ, मतलब जितनी तुम्हारी सामर्थ्य उतने इच्छा करो। अगर अपनी सामर्थ्य से अधिक इच्छा करोगे तो फंस जाओगे, दुखी हो जाओगे, और इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। इच्छाओं का त्याग करे भगवान के ऊपर कि हे प्रभु ये इच्छा है, अब आपके चरणों में समर्पित करते हैं, मन आवे तो पूर्ण कर देना, और अगर न मन आवे, उचित ना हो तो न पूर्ण करना। बस ऐसे तो आनंद आ जाएगा। नहीं तो फिर इच्छाएं पाप कर्म में उतार देती है, फिर हम गलत मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। इसलिए इच्छाओं को कंट्रोल करें। अगर इच्छाओं को रोकेगा नहीं, इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करेगा तो इच्छाएं हमें गिरा देंगी। इच्छाओं के कारण ही तो जेल भरी है। इच्छा का विरोध हुआ तो हिंसा कर दी, तो इच्छाओं के कारण ही तो संसार पूरा बना है। इच्छाओं के कारण ही नरक जाना पड़ता है, इच्छाओं के कारण ही जेल जाना पड़ता है। इच्छा बहुत घातक है जो धर्म विरुद्ध है। अगर धर्म से युक्त इच्छा की जाए वो भगवान की प्राप्ति कराने वाली होती है। देखो, ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को आदेश किया कि हमारी इच्छा है कि तुम ब्याह करो और सृष्टि को बढ़ाओ। तो कर्दम जी ने कहा जो वाक्य, तुरंते जाके ब्याह नहीं कर लिया, 10,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान प्रकट हुए,
तब भगवान से कहा पिताश्री का आदेश है कि हम ब्याह करें, तो हमारे योग्य कोई लड़की। तो महाराज मनु की पुत्री देवहूति, भगवान ने कहा परसों लेके आएंगे, हम उनको कह देते। आदि सम्राट महाराज मनु और उनकी पुत्री देवहूति से ब्याह किया तो भगवान कपिल देव जी के रूप में प्रकट हुए। तो अगर हम धर्ममयी इच्छा करें और तपस्या करें, भजन करें, साधना करें, तो हमारी इच्छा मंगलमयी हो जाएगी। पर हमारी धर्ममयी इच्छाओं की बात नहीं, हमारी पापमयी इच्छाएं भी हैं। तो पापमयी इच्छाओं का पहले त्याग करें, धर्ममयी इच्छाओं में आए और फिर धर्ममयी इच्छाओं को भगवान के ऊपर छोड़ दें, तो हम आनंदित हो सकते हैं। नहीं, इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकती। जलते रहो, ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा, जलते रहो। और लक्ष्मी कभी किसी की हुई नहीं, बड़ा चमत्कार है। लक्ष्मी तो सिर्फ नारायण की है, बस वो दौड़ती रहती है। इसलिए नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, अपनी इच्छाओं को भगवान को समर्पित करो। जी एक ही इच्छा रखी थी कि ठाकुर जी को पुत्र के रूप में प्राप्त करूं। खूब नाम जप करो, जितना नाम जप करोगे उतने भगवान के नजदीक देखोगे आप अपने को। नाम जप नहीं है तो बातों से ठाकुर जी मिलने वाले नहीं। खूब नाम जप करो। रो, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। जब तक अपने मीत प्रभु के लिए, परमात्मा के लिए आपको रोना नहीं आएगा, तड़पना नहीं आएगा, तो मिलने वाले हैं। और रोना तड़पना असली आना चाहिए। रोते तो सब लोग हैं, लेकिन भगवान के लिए कौन रोता है? भगवान के लिए दिखावे से नहीं, हृदय से जब रोना आता है तब भगवान मिल जाते हैं। और वो भजन करो खूब, तब हृदय ऐसा होगा। सुनाना चाह रहे हैं आप? पहले आए थे गुरु जी, पिछली बार आए थे, आपका आशीर्वाद पाके कुछ शब्द कुछ लेके आया हूँ। सच की खोज में निकले हैं, झूठ ढहा के आए हैं, दर्शन पाने की खातिर हम अश्रु बहा के आए हैं। कोई ख्वाहिश बची नहीं और हमें अब पाने की, आपसे मिलके ये लगता है हम कुंभ नहा के आए हैं। अच्छा, कुंभ नहा। गुरु जी, परिवर्तन हुआ है आपका आशीर्वाद मिलने के बाद कि आपको ध्यान करके उस पार चले जाते हैं, जीवन के सब तनाव उतार चले जाते हैं। जब भी पत्नी कहती है नैनीताल ले चलो, हम उसे लेके हरिद्वार चले जाते हैं। अच्छा। हर गली, हर शहर, हर गांव छूके आ गए, माता पिता के आशीष के हम छांव चूके आ गए। आपके दर्शन का इतना असर हम पे हुआ, जिसे वैलेंटाइन में था फूल देना, उसके पांव छूके आ गए। एक मुक्ता केवल एक दो और है। जो धोखे से न वार करे, गुरु जी पूरे देश को क्या कह रहे हैं, जो धोखे से न वार करे ऐसा चित्र बचाना ही होगा। अपनों में बस अपनापन हो, ऐसा चित्र बचाना ही होगा। प्रेमानंद जी ने बस इतना ही तो बोला है, धर्म बचाना है तुमको तो चरित्र बचाना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धर्म बचाना है तुमको तो चरित्र बचाना होगा। और गुरु जी आपके सम्मान में 4 पंक्तियां कि धन संपदा वैभव अकूत भेज देता है, माँ बाप हो अंधे तो श्रवण जैसा पूत भेज देता है। धर्म पे संकट जब कभी आता है, तब प्रेमानंद जी के रूप में भगवान अपना दूत भेज देता है। और अंतिम 4 पंक्तियां केवल कि जय बोलो जगदीश्वर का, ये चमत्कार है ईश्वर का, मन में अपने डोल रही है, राज भी सारे खोल रही है। प्रेमानंद जी की किडनी भी राधे राधे बोल रही है। जिन्हें पाप कभी ना कर रहे हैं, जिन्हें भगवान के दर्शन करने हैं, उन्हें वृंदावन आना होगा, बस राधे राधे गाना होगा। हर बाधा को पार किया, हर बंकर को देख लिया, आपके दर्शन पाके हमने शिव शंकर को देख लिया। सत्य सनातन का झंडा ऐसे ही अब तना रहे, बस एक पास है मेरी, आशीष आपका बना रहे, आशीष आपका बना रहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यदि अपने कर्तव्य का पालन किया जाए, सत्य को साक्षी करके, और भगवान का स्मरण होता रहे, तो इसी जन्म में गृहस्थ होते हुए भी, सांसारिक कार्यों को करते हुए भी, वो भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त हो सकता है। भगवान ने तस्मात् सर्वदा सर्वकालेषु माम निस्मर युद्ध च, अर्जुन को कह रहे हैं मेरा स्मरण बना रहे, और युद्ध माने अपने कर्तव्य का पालन। तो जो आपको पद मिला है, जो आपको भारत सरकार की सेवा मिली है, उस सेवा में ईमानदारी से हम अपने जो कर्तव्य हैं उनका पालन कर रहे हैं, और कोई भय नहीं और कोई प्रलोभन नहीं। ये 2 चीज़ें जीव को अपने कर्तव्य से गिरा देती हैं, भय और प्रलोभन। किसी का दबाव या अर्थ की लोलुपता, ये 2 हमें कर्तव्य च्युत कर देती हैं। तो इन 2 से हमें बचना चाहिए। किसी का भय नहीं, जिसके सहायक भगवान हैं
भय किसी का नहीं। अगर कोई जैसे ऐसे कहे ना कि हम आपको गोली मार देंगे, तो बटन खोल देनी चाहिए, मार के दिखाओ। यदि उसको मंजूर है कि इसी क्षण हमें जाना है, तो हम चाहे जितने कवच बांध लें, बचेंगे नहीं। और अगर उसको मंजूर नहीं है तो हम छाती खोल के चले तो भी कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। इस सिद्धांत को समझ लेना चाहिए। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसके भगवान रक्षक हैं उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो किसी से भयभीत नहीं होना चाहिए। और प्रलोभन जो हमें भगवान ने धर्मयुक्त दिया है, उसी से हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। अधर्म के द्वारा प्राप्त धन से जो इच्छाओं की पूर्ति की जाती है वो नाश की तरफ ले जाता है, और जो धर्म से प्राप्त धन से इच्छाओं की पूर्ति होती है वो उन्नति की तरफ ले जाता है। इसलिए प्रलोभन और भय का त्याग करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करें तो लौकिक उन्नति और पारलौकिक दोनों होती हैं। और यही हमारे मनुष्य जीवन का लाभ है, क्योंकि मनुष्य बनकर हम उन्नति को प्राप्त हों। बहुत बड़ी उन्नति में आ गए। 83,99,999 योनियों को क्रॉस करके मनुष्य बने। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि है। और उसमें भी हमें भगवान ने विवेकवान बनाया, हमें भगवान ने भारत सरकार की सेवा दी। तो अब हम ऐसे कर्म करें कि इससे नीचे न गिरें। इससे नीचे जीना अब आपके लिए नहीं हो सकता। जैसे मानो इतनी ऊंचाई पर हम आए मनुष्य जीवन में, और उसमें भी इसमें अब आप नीचा जीवन पसंद नहीं करेंगे, अब ऊंचा जीवन पसंद करेंगे। तो हम ऐसा भजन करें, ऐसा कर्तव्य करें कि हमारा पद ऊंचा हो, हमारी सेवा बढ़े और हम प्रभु को प्रसन्न करने वाले बने। हमारी भावना यही, अच्छे से स्वस्थ रहकर भारत की सेवा कीजिए और आगे बढ़िए। जो भगवान सेवाएं दें तो और आगे बढ़िए, पर धर्म का सहारा लीजिए। आज जो है हमारी समाज को अधर्म धीरे धीरे घुन की तरह खोखला कर रहा है। छोटे छोटे पदों से लेके बड़े पदों तक अधर्म का प्रवेश हो रहा है। अधर्म झूठ बोलना, मदिरा पीना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, नाना प्रकार से धन आदि की इच्छाओं को रखना, ये अधर्म जब, तो फिर समाज सेवा नहीं बनती, फिर समाज शोषण होता है। अगर हम धर्म से चलें तो समाज प्रिय बनेंगे, और समाज में ही भगवान विराजमान है। सब रूप सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो। हम इस समाज के रूप में भगवान ही विराजमान है। जी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे कई परिस्थिति ऐसी आती है, जैसे एक वादी पक्ष है जिसका लड़का मर गया और वो कह रहा है कि इसने मारा है, इसी ने मारा है, और हम परिस्थिति उसको वैसे उसका कोई एविडेंस भी इस तरह का नहीं है ना, उसने देखा ना हमने देखा, और वो चिल्लाता है नहीं मैंने नहीं मारा, मैं वहां था ही नहीं, मैंने किया ही नहीं जी। तो उस स्थिति में यदि हम छोड़े उसको जी, तो छोड़ा जा नहीं सकता, क्योंकि रिपोर्ट है। हाँ, रिपोर्ट है और पक्का पॉइंट है नहीं कि वो अपराधी है। तो वही आरोप जो अभी पुलिस ने ये कर लिया होगा, इसलिए छोड़ दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले, अभी 3-4 दिन पहले इस तरह की घटना थी, 8 दिन पहले जी। तो इसी तरह का था, वो पारिवारिक मामला था जी। और वो नहीं माने, नहीं यही है, तो वहाँ ऐसा लगता है कि वहाँ जिम्मेवारी हमारे पे करना नहीं। उस समय आपकी जिम्मेवारी, क्योंकि आप अंतर्यामी तो है नहीं। अंतर्यामी का मतलब जो पर्दे के पीछे की बात है वो तो पता है नहीं। आप तो साक्ष्य और रिपोर्ट दो के ही आधार पर कर सकते हैं। साक्ष्य मिले और जिसके नाम रिपोर्ट किया गया है। अब जैसे वो निरपराधी है और रिपोर्ट हुई, तो आपको उनको पकड़ना पड़ेगा, उनको ये उसका प्रारब्ध है। वो पाप का प्रारब्ध है जो अभी तक भोगा नहीं है, और वो पाप गुप्त है, तो अब उसे फंसाएगा। उसमें आप कोई अपराधी नहीं है, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। क्योंकि जैसे न्यायाधीश है, अब वो तो साक्ष्य के अनुसार दंड देता है और निर्दोष है, लेकिन पूरे साक्ष्य उसके हैं, तो उसका कोई पाप है पूर्व का जो उसको दंड देने के लिए उद्यत हो गया है। वर्तमान में तो निष्पाप है, लेकिन उसका पूर्व का कोई पाप है। तो इसमें आप का कोई दोष नहीं है। उस समय सही है, लेकिन पीछे उसने कोई पाप किया जो उसे फंसा रहा है, जो उसे थप्पड़ चलवा रहा है। वो कह रहा है मैं कसम से कह रहा हूं मैंने पाप नहीं किया, ये अपराध नहीं किया,
पक्का हम भी कह रहे हैं उसने नहीं किया, लेकिन उसको डंडे चलेंगे, उसको पिटना पड़ेगा तब तक जब तक उसका अपराध मोचन नहीं हो जाएगा। जो गुप्त पाप हुआ है, जिस पाप को प्रकाशित नहीं किया गया और उसका प्रायश्चित नहीं हुआ, वो पाप उसे फंसाएगा, उसे डंडा लगेंगे, और जब उसका पाप खत्म हो जाएगा तो साक्ष्य मिल जाएगा कि यह निर्दोष है और उसे छोड़ दिया है। उसमें आप दोषी नहीं हैं, क्योंकि आप रिपोर्ट और साक्ष्य के अनुसार ही पकड़ते हैं। आप कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि हमने ध्यान किया और हमें पता चल गया ये निर्दोष है या ये दोषी है। उसके तो भगवान ही अंतर्यामी है, वही प्रेरक है। तो आप अपने साक्ष्य के अनुसार करेंगे तो उसमें कोई दोष नहीं होगा। अब इसी में आपको अर्थ दे दिया जाए और कहा जाए इनको, वो गड़बड़ हो जाएगा। आपको रिपोर्ट की गई तो अपने रिपोर्ट के अनुसार कार्य करने में आपको कोई दोष नहीं। लेकिन जब कोई अर्थ आपको दे देगा तो स्पष्ट हो गया कि वो अर्थ बल से उनको दंड दिलाना चाहता है, उसमें हमें सावधान रहना है। बकाया इस पर कोई आप अंतर्यामी नहीं, आपको दंड देना ही पड़ेगा। तो उसको जो निर्दोष होने पर दंड मिला, ये पूर्व का कोई पाप है, उसको भोगना पड़ेगा। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर ब्लेम लग जाएगी कि उस पार्टी ने आपको अपने अधीन करने के लिए कुछ किया है। तो इसलिए आप इसमें निर्दोष हैं, इसमें तो हमें कोई दोष नजर नहीं आ रहा है। ये हमेशा हर पुलिस वाले के साथ हाँ, क्वेश्चन रहता है। बिल्कुल, क्योंकि हत्या के मुकदमे में किसी को भेजना, पूरा जीवन उसका बर्बाद हो जाना, तो उसका पाप आप अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम होई सोई जो राम रचि राखा को कर तर्क बढ़ावे शाखा। भोग भोगना पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। एक आदमी ने किसी लड़की को फंसा करके गुप्त रूप से घर में रखा और बात बिगड़ गई तो मारकर घर में ही दफना दिया। और इतनी सफाई से कार्य किया कि किसी उस क्षेत्र की लड़की नहीं थी तो किसी को पता नहीं चला। 10 वर्ष व्यतीत हो गए। सामने स्वर्णकार का मकान था, तो कुछ राजकीय कर्मचारी उसके यहाँ आया करते थे, स्वर्णकार के यहाँ, और वो ऐसा नंबर 2 का काम करता था। तो उनको पता चला तो कुछ फीस वो देता रहा। अब धीरे धीरे खान पान, रात्रि भर वहीं रुकना, तो उनको पता चल गया कि तिजोरी कहाँ है, पैसा कहाँ है, सब। रात्रि में स्वर्णकार को मार डाला राजकीय कर्मचारियों ने, और उनका सब सामान लेकर बाग से लेकर निकल रहे थे। तो वो आदमी लघुशंका के लिए निकला, जो 10 वर्ष पहले केस कर चुका था और कुछ नहीं, कोई नहीं जान पाया। वो निकला, उन्होंने देखा तो उनका कुछ करके आ रहे हो आप लोग, घबराए दिखाई दे, बॉक्स कहाँ से लेके आ रहे हो? तो चुप रहो चुप रहो, हम तुमको भी इसमें से कुछ दे देंगे, तुम अपने घर जाओ। तो उनका नहीं, हम ये तुम्हें चोरी नहीं करने देंगे। तो उसने कहा हम चोरी नहीं किया, हम उसको मार के भी आ रहे हैं। अगर तुम्हें चैन से जीना है तो इसमें कुछ हिस्सा ले लो और जाओ। तो उसने कहा बिल्कुल नहीं ले सकते, हल्ला मचा रहे हैं। बोले मचाओ हल्ला। उसने हल्ला मचा दिया। हल्ला मचा दिया तो उसने उसको पकड़ लिया, हल्ला मचाने वाले को, और कहा अब भाग के कहाँ जाएगा। 10-20 लोग आ गए, बोले इसने स्वर्णकार को मार कर देखो, ये बॉक्स लेकर के जा रहा था, हम पकड़ा ये तो हल्ला मचा। पूरा का पूरा केस उसके ऊपर डाल दिया। अब जब साक्ष्य और सब प्रमाण मिल रहे हैं तो जब जज के सामने गया, बहुत रोया और उसने कहा हृदय से कहता हूं, फांसी तो तुम्हें देना है, फांसी दे दो, आजीवन कारावास देना, आजीवन। हृदय से कहता हूं मैंने पाप नहीं किया। तो उसने कहा सच्ची बताओ, भगवान को साक्षी करके बताओ, तुमसे कोई ऐसा पाप हुआ है क्या इस जन्म में जिसका तुम्हें दंड नहीं मिला? जज ने कहा कोई ऐसा पाप हुआ है जिसका तुम्हें दंड नहीं मिला? सच्ची बताना। तो उसने हृदय से बताया कि हाँ ऐसा। तो देखो वो पाप कैसे फंसा दिया, उसको कैसे फंसा दिया, लघुशंका के लिए निकला, केस बन गया। तो कई ऐसी घटनाएं होती हैं हमारे जीवन में जिसमें वर्तमान में हम दोषी नहीं होते, लेकिन भूतकाल का किया हुआ अपराध हमको वर्तमान में फंसा के दंड देता है। इसलिए आप बिल्कुल प्रसन्न रहिए, इसमें आप दोषी नहीं है। राधा राधा राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा
राधा राधा इतना तो कबहू हसीने हो इतना तो कबहू हसीने हो।